गुड मॉर्निंग गाइस। दिस साइड आरजे, आप मुझे देख रहे हैं राज की बातें यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी के मेंस एग्ज़ाम में इंग्लिश में हम अच्छा स्कोर कैसे करें, किन चीज़ों को पढ़ करके चलें ताकि हम थोड़ा सा कम पढ़ के अच्छा स्कोर इंग्लिश में कर पाएँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप में से मेरे कोई दोस्त मंथली 2-5 हज़ार रुपये पॉकेट मनी जनरेट करना चाहते हैं अपने मोबाइल का यूज़ करके, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ICICI डायरेक्ट का एक लिंक दे रखा है। वहाँ से जा कर के आप अपना सिंपली अपनी डिटेल्स फिल करके अपना डीमेट अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद में आप वहाँ से अपनी जो पॉकेट मनी है वो जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है अकाउंट जनरेट करने में, तो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक दे रखा है, या फिर आप डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हैं RJ मीना 10X। वहाँ मुझे जाकर के फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैं जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी वो सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा इस तरीके के सब्जेक्ट्स पर बात क्यों करता हूँ, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैं कभी जीके में बात क्यों नहीं करता। दोस्तों, मैं जीके के लिए बात इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर पर हम बात नहीं करेंगे। तो ये इस तरीके के सब्जेक्ट्स हैं जिनमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो अच्छे देखे जाते हैं। जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, इनके मैथ्स, रीजनिंग, इनके 10-10 क्वेश्चंस हमें प्री एग्जाम में देखने को मिले थे, और मेंस में भी लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेंगे। और ये मैटर इतना वाइड नहीं है, इतना ज़्यादा वाइड मैटर नहीं है। इसको कम पढ़ के, कम टॉपिक्स पढ़ के हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी 10 क्वेश्चंस के लिए अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ना पड़ेगा, और वहाँ पर आप श्योर भी नहीं हो सकते हो कि आप 10 में से 10 क्वेश्चन सही कर पाओ। हो सकता है 5 ही सही हो, 6 ही सही हो। लेकिन इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको, अगर आप एक बार मैटर को कंप्लीट कर लेते हो तो आप अंदर से कॉन्फिडेंट होते हो कि यस, मैं ये यहाँ से जो आउट ऑफ फुल मार्क्स गेन कर सकता हूँ। एक ये कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्ड होता है इन सब्जेक्ट्स में। तो इसीलिए मैं इन सब्जेक्ट्स पर बात करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं बात कर लेता हूँ कि इंग्लिश में हम क्या चीज़ें लेकर के चलें जिससे कि हम थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर पाएँ, या फिर पूरे 10 में से 10 स्कोर कर पाएँ। दोस्तों, सबसे पहले मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स की या फिर मेरे दोस्तों की ये प्रॉब्लम रहती है कि यार हम इंग्लिश को कवर करें कैसे। हमें तो इंग्लिश का जो कोई भी अगर सेंटेंस रहता है तो उसको हम हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। दोस्त, हिंदी ट्रांसलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें तो जो टॉपिक दिया गया है, जैसे प्रीपोजिशन पूछा है, तो प्रीपोजिशन के लिए हमें उसका हिंदी ट्रांसलेशन अगर इतना करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बेसिक से थोड़े बहुत रूल्स पता होने चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। जैसे ये लिखा हुआ है, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स कमिंग हियर। अब यहां पर हमें वर्ब लगानी है। ठीक है, इज एम आर में से, इज एम और आर, यहां से वर्ब लगानी है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें बस जस्ट इतना सा पता होना चाहिए। इस सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिंपली इतना पता होना चाहिए कि एज वेल एज जब भी आता है तो उससे पहले वाला जो भी सब्जेक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो राम सिंगुलर है, यहां से हमें इज लगा देना है बस। अब यहां पर ट्रांसलेशन करने की क्या जरूरत पड़ी, कोई जरूरत नहीं है। बस हमें ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल था कि एज वेल एज के बाद में इससे पहले जो सब्जेक्ट आता है, नाउन आता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो यहां पर ट्रांसलेशन की कोई जरूरत नहीं है। और ये एक ऐसा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जहां से हमेशा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखने को मिले, 2 क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। और सबसे इजी टॉपिक मेरे को लगता है, क्योंकि इस तरीके के रूल है। एक तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि एज वेल एज से पहले जो सब नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। इसी तरीके के 10, 12, 15 रूल्स हैं, उनको आप देख लीजिए, आपका 1-2 क्वेश्चंस 100% क्लियर हो जाएंगे। तो इसी तरीके के टॉपिक्स हैं, आर्टिकल हुए और प्रीपोजिशंस हुए, इस तरीके के टॉपिक्स हैं जिसमें आपको एडजेक्टिव्स हुए, तो इनमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अब करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। मैंने इस चैनल पर एक पहले से ही वीडियो डाल रखी है कि इंग्लिश को यूट्यूब चैनल से अगर आप पढ़ना चाहते हो। देखो, बहुत सारे लोग होंगे जिनको बुक से डायरेक्ट समझ में नहीं आती है, खुद से समझ में नहीं आती है, कोचिंग्स उन्होंने ली नहीं है या फिर अभी नहीं लगा रखी, सेल्फ स्टडी करते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास बुक है, आपके पास कोई ना कोई बुक तो होगी। अगर नहीं है तो आप जनरली एक लूसेंट की बुक ले सकते हैं। लूसेंट की इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। उसमें से सारी आप कवर कर सकते हैं। लेकिन आपको करना कैसे है, अगर आपको बुक में से डायरेक्ट समझ में नहीं आता है
तो मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो वहां पर जाकर के आप चेक कर लीजिए कि किस टॉपिक को किस चैनल से पढ़ना है। मैंने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद में हर टॉपिक के लिए अलग वीडियो, अलग यूट्यूब चैनल का लिंक दे रखा है वहां पर उस वीडियो में, तो वहां से जाकर के आप देख लीजिए। और आपको पहले उस लूसेंट, जो भी आपके पास इंग्लिश ग्रामर की बुक है, वहां से पढ़िए। समझने की कोशिश मत करना, रटने की कोशिश मत करना। जैसे भी आपको समझ में आता है, जितना भी समझ में आता है उसको आप कंप्लीट देख लीजिए। उसके बाद में वीडियो देखिए, वीडियो में से भी जितना समझ में आता है, जितना गेन कर सकते हो कर लीजिए। ऐसा नहीं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं वीडियो छोड़ देता हूं, ये नहीं करना है, ठीक है। तो वीडियो में से गेन कर लीजिए, दोबारा उसके बाद में लूसेंट ग्रामर की जो भी आपके पास ग्रामर की बुक है उसमें आना है। उसमें जो एक्सरसाइज दे रखी है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, वहां से जाकर के उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगा लेने। तो यहां से कहीं ना कहीं हमारी 3 स्टेप में एक टॉपिक कवर हो जाएगा और अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। आप आराम से जाकर के 10 में से 10 क्वेश्चन या फिर 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि जब तक हम नहीं पढ़ते हैं तब तक हमें टफ लगते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद में इनसे इजी आपको कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर करें। और इसी तरीके से मैं और भी सब्जेक्ट्स के लिए, देखिए थोड़ा सा शेड्यूल टाइट चल रहा है इसलिए मैं थोड़े से वीडियोस कंप्लीटली नहीं ला पा रहा हूं, लेकिन अभी मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं हर सब्जेक्ट के लिए जिनमें मेरे को लगता है कि अच्छा स्कोर किया जा सकता है, उनके लिए मैं यूट्यूब के लिंक्स और इस तरीके की स्ट्रैटेजी में लाने की कोशिश करूंगा। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी आपके सुझाव या सजेशंस हैं कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और हाँ, अर्निंग करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। इंस्टाग्राम पर जाकर के मुझे फॉलो करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।